हेलो एंड वेलकम टू वर्दी वर्दी। इस वीडियो में मैं ज्योग्राफी सीरीज़ को कवर कर रहा हूँ और मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपने ये पूरी सीरीज़ कंप्लीट कर ली तो आपको ज्योग्राफी में दिक्कत नहीं होगी एटलीस्ट। और मैं ज्योग्राफी के बाद हिस्ट्री, पॉलिटी और साइंस बेसिक बेसिक लेक्चर सब मैं बनाऊंगा और इंग्लिश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की भी सीरीज़ आएगी। ऑल आई सी के योर सपोर्ट। ज्योग्राफी जो सीरीज़ है उसमें आप बाकी लोग तक शेयर करिए जिससे हर इंसान को फ्री में पहुंचे नॉलेज जो है ना। क्योंकि 70-80% क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो क्यों ना हम इनको सीधे कवर करते चले जाएं। और आई वॉन्ट योर सपोर्ट टू शेयर दिस वीडियोज टू ऑल सो दैट दे ऑल्सो कैन स्टडी एट होम। और हियर इट इज फर्स्ट चैप्टर, सॉरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ क्लास 7th। यस, तो आज का चैप्टर हमारा एनवायरनमेंट है। एनवायरनमेंट को अगर आप बेसिक बहुत देसी लैंग्वेज में कहेंगे तो ये होता है आपका पड़ोस, आस पड़ोस की चीज़ है ना। ये बोलता है एनवायरनमेंट इज अवर बेसिक लाइफ सपोर्ट इकोसिस्टम। इट प्रोवाइड्स द एयर वी ब्रीथ, द वाटर वी ड्रिंक, द फूड वी ईट एंड द लैंड वे वी लिव। तो बेसिक चीज़ जो आपको चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, वही चीज़ है एनवायरनमेंट, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ाऊंगा जो आपको हाईलाइट कर रखी है और आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, है ना, टफ नहीं, सिंपल लैंग्वेज में जैसे मैंने पढ़ा और जैसे मैंने पढ़ के 2 बार क्लियर किया आप भी ऐसे कर सकते हैं। इतना बसा समझिए, कोई मतलब नहीं है पूरी कहानी समझ के। आप एक बार इसको पढ़ लेंगे तो आपको समझ में जरूर आएगा कि क्या है, लेकिन आप इससे भी समझ सकते हैं कि खाना पीना रोटी कपड़ा मकान यही इकोसिस्टम है और इन्वायरमेंट है और कुछ नहीं है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। जो नेचुरल है वो कौन कैसे हैं? हवा है, पानी है, ज़मीन है, या फिर जो लिविंग थिंग्स है ना, जानवर वगैरह, ये बायोस्फीयर के ये सब हैं। कीड़े मकोड़े हो गए, ये लिविंग थिंग्स में आते हैं। उसके बाद ह्यूमन मेड कौन कौन से हैं? बिल्डिंग्स हो गई, पार्क्स जो बना रखे हैं, यानी कि पार्क्स हैं, ब्रिजेस हैं, है ना, पुल वगैरह, रोड्स, सड़क होगी, मॉन्यूमेंट्स हो गए जो जैसे ताजमहल हो गया, रेड फोर्ट वगैरह, इंडस्ट्रीज हो गई। तो ये सब ह्यूमन मेड है, ये नेचुरल है, ह्यूमन मेड है। और ह्यूमन क्या है? इंडिविजुअल है, फैमिली है, कम्युनिटी है। उसके बाद पॉलिटिकल सिचुएशंस हैं, इकोनॉमिक्स है, पैसे से रिलेटेड, एजुकेशनल है, पढ़ाई का, रिलीजन है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो ये सब कंपोनेंट ही हैं एनवायरनमेंट के। ठीक है, ह्यूमन के अंदर ये सब चीज़ें आती हैं, नेचुरल में ये आती हैं, ह्यूमन मेड में ये सब आती हैं। ये सब होता है एनवायरनमेंट। हमको इनके आसपास ही रहना है, ये ज़रूरी चीज़ है। ठीक है, इसके आगे बोलता है कि द प्लेस पीपल थिंग्स एंड नेचर दैट सराउंड एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। ठीक है, यानी कि जगह, लोग और चीज़ें जो हमारे आसपास हैं उनको हम एनवायरनमेंट कहते हैं, जो इंसान को सराउंड करती हैं, जो इंसान को घेरती हैं बेसिकली। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल एंड ह्यूमन मेड फिनोमिना। आपने देख ही रखा कि नेचुरल क्या है और ह्यूमन मेड क्या है, ये दोनों तरीके के होते हैं, ये कॉम्बिनेशन है इसका। While the natural environment refers to both biotic and abiotic conditions existing on the earth, human environment reveals the activities, creations and interaction among human beings। अब आप देखिए बायोटिक क्या होता है, अबायोटिक होता है। बायोटिक ये होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, ठीक है, या इंसान हो गई, ये सब है बायोटिक। अबायोटिक, अबायोटिक क्या है? द वर्ल्ड ऑफ नॉन लिविंग एलिमेंट्स, जैसे लैंड हो गई, कोई बिल्डिंग हो गई, ठीक है, टेबल कुर्सी, ये पेन हो गई, लैपटॉप हो गया, फोन हो गया, ये सब है अबायोटिक चीज़ें। ठीक है, नॉन लिविंग एलिमेंट्स जो है। नेचुरल एनवायरनमेंट, लैंड, वाटर, एयर, प्लांट्स एंड एनिमल्स कंप्राइज द नेचुरल एनवायरनमेंट। आपको ये पता ही है कि जो पहले से प्राकृतिक चीज़ें हैं वो नेचुरल एनवायरनमेंट्स में आती हैं। ठीक है, आप इससे पहले हमने पढ़ रखा है हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, बायोस्फीयर, क्लास 6 में। अगर नहीं पढ़ा तो उसमें जाइए, बेसिक चीज़ें हैं वो। लिथोस्फीयर क्या होता है दोबारा अगर आपको बताएं? सॉलिड क्रस्ट ऑफ और द हार्ड टॉप लेयर ऑफ द अर्थ। आपको पता है कि जो ज़मीन है, ज़मीन की ऊपर की जो लेयर है ठोस, उसके ऊपर हल्की सी मिट्टी जो सॉइल है, वो इसको मिला के लिथोस्फीयर बनते हैं। पत्थर, मिनरल और जो ऊपर की लेयर होती है, यही लिथोस्फीयर है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये आगे बोलता है कि इट इज मेड ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स आर कवर्ड बाय थिन लेयर ऑफ सॉइल। इट इज एन इरेगुलर सरफेस विद वेरियस लैंड फॉर्म्स, माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स। ये सब लैंड पे ही तो बनेंगे, है ना। प्लेट्यू हो गया, पहाड़ हो गए, वैली हो गई, वी शेप्ड वैली, यू शेप्ड वैली, कैनियंस हो गए, ये सब लैंड फॉर्म्स ही हैं एक तरीके, और मिट्टी में ही बनते हैं। लैंड फॉर्म्स आर फाउंड ओवर द कॉन्टिनेंट्स एंड ऑल्सो ऑन द ओशन फ्लोर्स। आपको पता है कि पानी के नीचे भी काफ़ी ऐसे लैंड फॉर्म्स हैं, जो आपको ये पता होना चाहिए कि पानी के अंदर भी बहुत सारे लैंड फॉर्म्स बनते हैं। ठीक है, उसके अंदर भी गुयोट्स होते हैं। आप क्लास 11th में जब पढ़ेंगे कि जैसे पानी के अंदर भी आपको बहुत सारे तरीके के मिलते हैं, अंदर भी वैली वगैरह होती हैं पानी के अंदर, समुद्र के अंदर, तो वो भी लैंड फॉर्म्स में ही आते हैं। वो आपको मैं अब बताऊंगा आगे जैसे जैसे क्लास बढ़ती जाएगी। So lithosphere is basically the domain that provides us forests, grasslands for grazing, land for agriculture and human settlements. It is also source of mineral wealth. Mineral भी मिलती है इस पे, ठीक है।
ये मिट्टी है, ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो ये है ज़मीन, कुछ नहीं है। और जहाँ मिनरल भी मिलते हैं, लोग रह सकते हैं यहाँ पर कोई, और उस पे कंस्ट्रक्शन करते हैं, अलग अलग टाइप के लैंडफॉर्म्स मिलते हैं पानी के अंदर भी और बाहर भी। तो ये बेसिकली है लैंडफॉर्म, लैंड से रिलेटेड। उसके आगे, द डोमेन ऑफ वाटर इज रेफर टू हाइड्रोस्फीयर, पानी से रिलेटेड जो भी है, जैसे कि लेक, सीज, ओशियंस एक्सेट्रा, ये हाइड्रोस्फीयर है, ठीक है, और कुछ नहीं है। एटमॉस्फेयर क्या है? एटमॉस्फेयर सुनते ही आपके दिमाग में आना चाहिए क्या? हवा। इट इज अ थिन लेयर ऑफ एयर that surrounds the earth. The gravitational force of the earth holds atmosphere around it. यानी कि ये पतली पतली लेयर, अगर ये पृथ्वी है तो इसके यहाँ तक जो है एक लेयर है हवा की, और ये जाती कहीं और क्यों नहीं? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अर्थ अपने आप को अपनी तरफ को खींचती है, इसलिए वहीं वो लेयर रहती है, जिससे हमको काफ़ी तरह की सुविधाएं मिलती हैं। आगे भी पढ़ेंगे। इसमें क्या इंपॉर्टेंट एनवायरनमेंट ये है कि नेबरहुड, आस पड़ोस, ठीक है। उसके अलावा जो हमारी बात हुई थी एटमॉस्फेयर के, आगे हम पढ़ेंगे। इट प्रोटेक्ट्स अस from the harmful rays and scorching heat of the sun. It consists of a number of gases, dust and water vapor. The changes in the atmosphere produce changes in the weather and climate. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको पता होगा कि ओजोन लेयर वगैरह भी होती हैं, तो स्ट्रेटोस्फेयर में मिलता है, तो बहुत सारी एटमॉस्फेयर की ऐसी ऐसी लेयर्स हैं जो इंसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है एक। इसके अलावा इकोसिस्टम क्या होता है ये समझिए। इट इज द सिस्टम फाउंड बाय द इंटरेक्शन ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म। इंटरेक्शन इसमें होता है, ठीक है। जैसे कि आगे आगे आपको एग्जांपल भी दूंगा मैं। तो बोलता है कि इंटरेक्शन ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स with each other and with the physical and chemical factors of the environment in which they live, transfer of energy and material। आपको पता है कि जैसे एग्जांपल आप ले लीजिए कि चूहे को सांप खाता है, सांप को वल्चर या ईगल ये सब खाते हैं, उसको फिर दूसरा कोई खाता है। ऐसे ही घास को हिरन खाता है, हिरन को शेर खाता है, ठीक है। तो ऐसे ही ये सब, ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी है, ठीक है, एनर्जी और ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। ये इकोसिस्टम, यही है इकोसिस्टम, एक दूसरे से रिलेशन, इंटरेक्शन, और कुछ नहीं है, सिंपल लैंग्वेज में। प्लांट एंड एनिमल किंगडम टुगेदर मेक बायोस्फीयर। आपको पता ही होगा बायोस्फीयर क्या है। इट इज नैरो जोन ऑफ द अर्थ वेयर लैंड, वाटर, एयर तीनों मिलती हैं, यानी कि हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड, हाइड्रोस्फीयर तो हो गया पानी का, एटमॉस्फेयर हो गया हवा का, और लिथोस्फीयर हो गया लैंड का। ये तीनों चीज़ें मिलती हैं, हमने जो आगे पढ़ रखा है वो ये है और कुछ नहीं है। तो इकोसिस्टम में कोई एग्जांपल दे रखा है एनसीसी कैंप का, भी पढ़ सकते हैं एक बार आगे आने के लिए, बेसिक क्लास 7 के लिए है वो, है ना। उसका क्या है, ऑन जून 5 को हम लोग वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं। तो अब इस बार की थीम्स पढ़ लीजिए, यूपीएससी में थीम्स पूछता है, व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस एनवायरनमेंट डे, ऐसा बस, ठीक है। ऑल प्लांट्स, एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग्स डिपेंड ऑन देयर इमीडिएट सराउंडिंग्स, ठीक है। हम भी अपने आसपास के सराउंडिंग से ही रिलेटेड है और डिपेंडेंट है उन पे। ऑफन दे आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, ठीक है। दिस रिलेशन बिटवीन द लिविंग ऑर्गेनिज्म्स एज वेल एज द रिलेशन बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग फॉर्म एन इकोसिस्टम। देयर कुड बी एन इकोसिस्टम ऑफ लार्ज रेन फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, डिजर्ट, माउंटेन्स, लेक, रिवर्स, ओशन एंड इवन अ स्मॉल पाउंड। हर उसमें रिलेशन होता है। जैसे अगर आप पॉन्ड देख लें, तालाब, तालाब पॉन्ड में क्या होता है, पानी है, ठीक है, पानी में मछली है, उसमें फ्लाइज वगैरह, मक्खियाँ वगैरह सब होंगी, उसमें मेढक भी होगा, आस-पास में तो एक दूसरे को खाते हैं, जिससे कि ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होता है, इंटरेक्शन होती है। यही तो है इकोसिस्टम, और क्या है, आस-पास में इंटरेक्शन होना, एनर्जी का ट्रांसफर होना। बार्टर सिस्टम यहाँ पर को बताता है। बार्टर सिस्टम क्या है? इट इज अ ट्रेड इन विच गुड्स आर एक्सचेंज्ड विदाउट द यूज ऑफ मनी। यानी कि पहले क्या होता था, मान लीजिए इसको गेहूं लेना है, इसको चावल लेना है, ये दोनों आपस में बदल देते थे, ठीक है, तू इतना ले, तू इतना दे दे। अब क्या होता है, अब मनी आ गया, पैसा आ गया, तो बोलता है मेरे को गेहूं लेना है, मेरे को चावल लेना है, तो बोलता है तू इतना रुपया दे, तू इतना रुपया दे। अब आपस में कमोडिटीज एक्सचेंज नहीं होती, पैसा एक्सचेंज होता है, ठीक है। आगे, ह्यूमन एनवायरनमेंट। अब आपको पढ़ाई पता ही है, ये सब अगर मैं बताऊंगा, आप लोग, आपको ये सब पता है पहले बेसिकली, फिर भी अगर आप चाहते हैं मैं रीडिंग करूँ तो मैं कर देता हूँ। ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विद द एनवायरनमेंट एंड मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर नीड। पता ही है आप सबको कैसा हो रहा है आजकल। अगर आपका घर है, आप, हर इंसान की नीड कभी खत्म नहीं होती, ठीक है। ग्रीडी इंसान बहुत है आजकल। जैसे महात्मा गांधी का भी एक बहुत अच्छा कोट था ग्रीड से रिलेटेड। तो यही कहते हैं कि इंसान के पास सिर्फ अगर नीड से रिलेटेड चीज़ें होती तो हम बहुत खुश होकर रहते अभी, लेकिन नीड से ज़्यादा ग्रीड है, ठीक है। अभी अब मेरा मेरा घर इतना है तो पड़ोसी चाहता है मेरा घर इतना बड़ा बने, उसका पड़ोसी चाहता है मेरा घर इतना बड़ा बने। तो इससे हम लोग अपना इकोसिस्टम खराब करते हैं, एनवायरनमेंट खराब करते हैं। गाड़ी, एक दूसरे से कंपटीशन में हम लोग बड़ी बड़ी गाड़ी रखते हैं जिससे पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, ठीक है। हम लोग पेड़ नहीं उगाते हैं जिससे कि पॉल्यूशन कम होता है। हम लोग वाटर का वेस्ट ज़्यादा करते हैं। काफ़ी चीज़ ऐसी हैं तो जिसको हमको बहुत सोचना चाहिए। तो हम लोग बेसिकली ऐसा काम ये कर रहे हैं अभी कि जो हमको बेसिक करना चाहिए, जैसे कि हम लोग पानी बचाना है, लाइट बचानी है, क्योंकि लाइट, पानी, ये सब अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड चीज़ है। सिर्फ 3% पानी या फिर ऐसा कुछ परसेंट पानी है अर्थ में जो कि फ्रेश वाटर है, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं।
तो हमको ये बचाने से बढ़िया हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं जिससे कि बेसिक एनवायरनमेंट पे डिफेक्ट पड़ता है। इतने पॉपुलेशन हमारी हो गई है, चाइना से हम लोग सेकंड, हम वी आर द सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना, और चाइना के बाद हम लोग नंबर 1 बनने वाले हैं अभी। तो क्यों ना हम अच्छी चीज़ों में बने, है ना? क्यों ना एक दूसरे की हेल्प करें जिससे कि एनवायरनमेंट ढंग से रहे, पानी की बचत करें, लाइट की बचत करें, पेड़ लगाएं, पॉल्यूशन कम करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ हम स्विच हों। तो इस सीएपीएफ का जो आपका एग्जाम था उसमें भी काम आता है। तो बेसिकली यही ह्यूमन एनवायरनमेंट है, और इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट में आई होप कि आपको डिफरेंस पता चला होगा। बहुत बेसिक से हमने समझा रखा है ताकि आपको क्लास 7th की जो क्लास 7th में जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वो हो। इसके बाद क्लास 8, 9, 10, 11 भी होगा। ये क्वेश्चन अब कम कर लेते हैं। विच इज़ नॉट अ नेचुरल सिस्टम। एक्वेरियम नहीं है क्योंकि पानी खुद से बना रखा है। विच इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट। ये क्या नहीं है? क्या नहीं है? लैंड, रिलीजन, कम्युनिटी। आंसर करिए। विच इज ह्यूमन मेड, विच इज अ ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। इन दोनों में से कौन सा है? विच इज अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट। विच इज अ थ्रेट टू एनवायरनमेंट कौन सा है? पॉपुलेशन, प्लांट, क्रॉप्स। ये आप कौन सा करना है? ये मैंने पिछली बार भी पढ़ा रखा है। पानी हो गया, हवा होगी, तीनों नैरो जोन हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, आज ही पढ़ा हमने। तो आपको मिला के बताइए क्या कौन सा क्या है। और हम लोग बेसिकली जो मैं आप टेलीग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे मैं डेली न्यूज़पेपर डालता हूँ, और डेली एमसीक्यू वगैरह रहते हैं। जो हमारा गुरुकुल प्रोग्राम है, गुरुकुल मेंटरशिप प्रोग्राम, ये है कि हम एग्जाम तक का आपको गाइड करेंगे। आप डेली कॉल करके मुझसे पूछ सकते हैं कि सर मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रही हूँ, ये पढ़ना है, ये कैसे करना है, न्यूज़पेपर कैसे पढ़ना है, बेसिक डाउट्स जो आपके रहते हैं। और ऐसा कोई भी चैनल नहीं है जो आपको डाउट्स लेता है। आपको कोर्स वगैरह दे सकते हैं लेकिन आपको कोई मेंटरशिप नहीं देता है कि ओके मेरे को अपनी प्रॉब्लम बताओ, क्योंकि हर इंसान की ज़रूरत अलग है। हर एक को एक के साथ नहीं नापा जा सकता है। किसी को कॉलेज जाके पढ़ना है, किसी को ऑफिस जाके, किसी को घर पे ही पढ़ना है, किसी को घर वालों के ताने सुन सुन के पढ़ना है, कोई घर से फुल सपोर्ट है लेकिन डिप्रेशन में है। काफ़ी चीज़ें हैं, हर इंसान की ज़रूरत अलग 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 है। इसलिए आई एम हेयर टू हेल्प यू गाइस। आप लोग जो नीचे नंबर आपको दिया है व्हाट्सएप का, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे डेली मैं क्वेश्चंस पूछता हूँ, डेली मैं आपको एमसीक्यू पूछ रहा हूँ कि ये 2020 में आ रखा है सीएपीएफ में, सीडीएस में, एनडीए के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पूछ रहा हूँ, उसके आंसर दीजिए। आप उसमें फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम की लिंक जो नीचे है उसको फॉलो करिए, बढ़ती वर्दी पे। और आई होप दिस चैप्टर हेल्प यू लॉट। Thank you so much. I'll see you in the next one.